हे हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और तंदुरुस्त हैं और बहुत खुशी के साथ अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ को जिए जा रहे हैं। आफ्टर ऑल एक ही तो ज़िंदगी है। जो पल गया, जो दिन गया, उसको हम वापस तो नहीं ला सकते, तो प्यार करना तो बनता है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कुछ अनोखा। अच्छा, बहुत लोगों का ये कहना है कि मैम मैं कोई टेक्निक नहीं कर सकता, मतलब मुझे कोई और टेक्निक करनी ही नहीं आती है, मुझसे कोई टेक्निक नहीं होगी। तो अगर मैं कोई टेक्निक नहीं करूँगा तो क्या मेरी मैनिफेस्टेशन कभी पूरी नहीं होगी? जो मैं विश कर रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, वो पूरी नहीं होगी। तो फिर जो कोई टेक्निक नहीं करते हैं उनकी कोई भी विशेष पूरी नहीं होती है? भाई होती है, 100% होती है और आपकी भी होगी। हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक बात कहनी है। ज़रा ध्यान से सुनिए और गौर से मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है। आपकी जितनी भी उम्र हुई है, वैसे ही आपका कोई दोस्त है, कोई साथी है जो आपके साथ हमेशा हमेशा आपके साथ रहता है। और आप क्या करते हो कि जब भी आपको गुस्सा आता है आप उसको थप्पड़ मार देते हो। जब भी आपको गुस्सा आता है कि ये काम ठीक से नहीं हुआ, किसी ने आपको डांटा, आपने फट से उसको सुना दिया कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, आप उसको फिजिकली हिट करते हो, मेंटली आप उसको बहुत कुछ अनाप शनाप करते हो। और करते हो मतलब करे ही जाते हो, लेकिन फिर भी मतलब उसका हो जाता है कि नहीं, उसको आपके साथ ही रहना है, वो आपके साथ ही रहता है। और ये करते करते आपकी आदत ऐसी हो चुकी है कि कोई भी छोटी से छोटी बात भी अगर होती है कि आपसे नहीं हो रहा है, तो आप कहते हो ये सब तुम्हारी वजह से है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अब कोई आपके घर में आता है और आपको ये कहता है कि अरे नहीं भाई, तुम उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो, वो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हुआ है वो सब कुछ उसके ही तो कारण हुआ है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, वो हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता है, उसने कभी तुमको कुछ भी नहीं कहा है और हमेशा वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। एक इतना अच्छा दोस्त जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है, तुम उसको किस तरह से हिट कर सकते हो? अब आपको लग रहा है कि हाँ, बात तो सही है कि वो तो हमेशा मेरे साथ रह रहा है, हमेशा मेरे हर बातों को सुनता है, कभी भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, हमेशा मेरे साथ ही चल रहा है। इतने सालों तक मैंने उसको जो टॉर्चर किया है मेंटली, फिजिकली, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ ही है। और वो आपका सेल्फ है, वो आप ही हो जिसके साथ आप ये सब कर रहे थे। मतलब आपको किसी और ने आके बताया कि आप सेल्फ लव करो तो आपको सब कुछ मिल सकता है। आपके साथ आप ही खड़े हो, आपको आपकी वैल्यू समझाई, तब आपको यकीन आया कि हाँ भाई, मेरी तो कोई वैल्यू है। वरना अभी तक तो आप क्या करते थे कि कोई आपको अच्छा कहेगा, कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपको ये रियलाइज़ कराएगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारा काम कितना अच्छा है, मतलब सब कुछ आपकी भर भर के तारीफ करेंगे, तब आपको रियलाइज़ होगा अरे हाँ, मैं तो कुछ हूँ। और उसके पहले तक आपको तो कुछ लग ही नहीं रहा था कि आप कोई हो। वो जो बात पहले ही कही ना कि आपको कोई टेक्निक नहीं आती है, कुछ टेक्निक नहीं करना है, मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ सेल्फ लव करो और फिर देखो कोई भी आपकी विशेस किस तरह से पूरी होती है। देखिए, एक बात तो आप हमेशा ही जानते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स जो एक बाहर है वही आपके अंदर भी है। तो जो आपके अंदर है, आपके अंदर समाया हुआ है, आप वहीं पर सब कुछ गोलमाल करके रखे हो, तो फिर आप अगर बाहर कुछ भी चिल्लाओगे, कुछ भी मांगोगे, तो फिर आपको कैसे मिलेगा? आप खुद से ही अनजान हो, आप खुद को ही अहमियत नहीं दे रहे हो। आप इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा आपके साथ है, आप उसको ही कुछ तवज्जो नहीं दे रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो, प्यार ही नहीं कर रहे हो, तो आपको कहीं से और कुछ भी कैसे मिल सकता है? जो खुद की केयर नहीं करता है, जो खुद को प्यार नहीं करता है, जो खुद की परवाह नहीं करता है, वो अगर कुछ मैनिफेस्ट कर भी लेगा तो कैसे कर लेगा? और ये जो आप कहते हैं ना, किसी कहीं पर आप किसी पार्टी में गए हैं, दोस्तों के साथ गए हैं जो बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, या फिर वो उसकी हर एक काम बहुत अच्छे से होता है, उसको सक्सेस एकदम धड़ाधड़ मिलती जा रही है, तो आप पूछते हैं ना कि अरे भाई वाह, तुम में तो बहुत बात है, तुम तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तुम्हारे हेयर कितने अच्छे हैं, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, तुम तो एकदम सब कुछ सक्सेस पा रहे हो, कैसे हो रहा है? तो वो क्या कहता है कि हाँ, मैं अपनी केयर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अपनी केयर ना करूँ तो फिर मैं खूबसूरत कैसे लगूंगा? तब आपको लगता है कि हाँ भाई, ये तो केयर कर रहा है, लेकिन आपको लगता है उसके पास बहुत वक्त है, उसके पास बहुत पैसा है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है इतने फालतू कामों के लिए कि मैं खुद पर इतना केयर करना शुरू करूँ। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं?
आपको दुनिया भर की परवाह है, आपको दुनिया जहान की परवाह है, लेकिन सिर्फ अपनी परवाह नहीं है। जहाँ आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए था, जहाँ आपको सबसे ज़्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, प्यार सब कुछ देना था, आप वहीं पर सब कुछ ज़ीरो करके बैठे हुए हो। और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दुनिया भर में सब आके आपकी तारीफ करेंगे, आपको प्यार करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। कैसे कर लेंगे? तो आपकी सेल्फ लव की जो जर्नी है वो वहीं पर रुकी हुई है। आपने आज तक खुद से प्यार नहीं किया तो आप किसी और से प्यार कर नहीं सकते, और किसी और से प्यार की उम्मीद भी नहीं कर सकते। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि भगवान ने जब आपको बनाया तो बहुत प्यार से बनाया। जो सक्सेसफुल इंसान है उसको भी जैसे बनाया, आपके दोस्त को भी जैसे बनाया, आपको भी वैसे ही बनाया, लेकिन आपने अपनी अहमियत नहीं दी। तो आप अगर अपना निरादर कर रहे हैं तो मतलब आप भगवान को ही अवहेलना कर रहे हैं, उसको ही डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? सबसे पहली बात, आपको सेल्फ लव की जो जर्नी है, सेल्फ रिस्पेक्ट की जो जर्नी है, उसको शुरू करना होगा। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि हाँ हम तो सेल्फ लव कर रहे हैं, हम लोग हर रोज़ मिरर में जाके खुद से कह रहे हैं, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही है। भाई कैसे आएगी फीलिंग? आप अचानक से अभी सुन के, अभी वीडियो देखकर आपको लग रहा है अरे हाँ तो फिर मेरी चीज़ें मैनिफेस्टेशन नहीं हो रही है, मेरा जो काम है वो रुका हुआ है। तो इन सब कुछ को ठीक करना है तो फिर चलो आज से ही हम सेल्फ लव की जर्नी जो है उसको शुरू करते हैं। और आप तुरंत जाके मिरर में खड़े होते हैं और उधर आपकी जो काम है वो रुका हुआ है, चलो 5 मिनट 10 मिनट अभी मैं थोड़ा सा रुक के अभी ये सेल्फ लव कर लेता हूँ और फिर मैं बाद का जो काम है उसको मैं बाद में करूँगा। कैसे होगा? आप इतने हड़बड़ाहट में सब कुछ करना चाह रहे हैं और जिसके ऊपर सब कुछ आप दे रहे हो, फिर से आप उसी को तो टॉर्चर कर रहे हो। 10 मिनट अपने साथ, आपको लगता है कि मिरर में आप खुद को देखकर सिर्फ आई लव यू करेंगे, आपको फीलिंग आएगी? ये बिल्कुल उस तरह से हो गया कि आप एक टाइम वेस्ट करने के लिए आपको एक टेक्निक मिल गया और आप कहेंगे कि मैम सेल्फ लव से कुछ नहीं होता, मुझे ना फीलिंग्स आ रही है ना कुछ काम बन रहा है, तो फिर मैं सेल्फ लव क्यों करूँ? आराम से बात को समझिए। सेल्फ, आप अपने साथ टाइम गुजार रहे हैं, आप अपने आप को वक्त दे रहे हैं, इसके लिए खुद को पहले तो समझिए। किसी को हम प्यार करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम उसको समझते हैं। यूं ही किसी को देख के अचानक से जाके आप उसको आई लव यू नहीं बोल देते हैं और उससे ये उम्मीद भी नहीं करते हैं कि वो आपसे प्यार करेगा। ज़रा सोचिए ना, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आके आपके सामने लपक के खड़ा हो गया और फिर आपसे कह दिया आई लव यू, आप क्या उसको कहेंगे आई लव यू टू? क्यों कहेंगे? अरे आप उसको जानते ही नहीं हैं। बिल्कुल उसी तरह से आपका अपने साथ जो जुड़ाव है, आपके अपने साथ जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन को तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कीजिए ना। और यहाँ पर तो बात अपने साथ जो कनेक्शन की है वो कहाँ से शुरू हो रही है? आई एम सॉरी से। आपने इतने दिनों तक उसके साथ जो भी अन्याय किया है उसके लिए आप माफ़ी नहीं मांगेंगे? आपकी जो शुरुआत है वो तो आई एम सॉरी से होनी होगी। तो आपको मिरर में देखनी है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ पर शांत होकर हैं, आपको आज अभी करनी है। जब तक आपके अंदर वो इम्पोर्टेंस, अपने लिए अपनी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं आएगा ना, तब तक कुछ नहीं होगा। तो जब आपको अपनी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाए, वो कभी भी हो सकता है, मतलब कहीं चलते चलते कहीं भी हो सकता है, कभी आपके मन में भी हो सकता है कि हाँ सच में मैंने अपने साथ कितना गुनाह किया है। मतलब किसी ने आपके मन को दुखाया है, आपके दिल को दुखाया है, आपने क्या किया? खुद को कट कर लिया, आपने खुद के साथ बहुत सारे फिजिकल टॉर्चर आपने कर लिए। तो आपको सबसे पहले आई एम सॉरी से शुरू करना है। और जहाँ पर आपने आई एम सॉरी कहना शुरू कर दिया, सामने वाला पिघलना वहीं से शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मन से, पूरे मन से आई एम सॉरी कह रहे हैं, आप माफ़ी मांग रहे हैं अपने गलतियों के लिए, अपने गुनाहों के लिए। तो आपको जब ये लगेगा कि हाँ ये वक्त है, आप तब कीजिए। अभी सुनकर अभी कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले अपने साथ थोड़ा सा टाइम देना होगा एंड देन आप इसको कर लीजिए। और अगर आप कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है मत कीजिए, अगर नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन जब भी आप खुद से ये कहते हैं ना कि मुझसे क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं होगा, ये सब भी आप खुद को ही टॉर्चर कर रहे हैं। तो इन सब बातों को बोलने की बजाय आप हमेशा उस भगवान पर, उस यूनिवर्स पर भरोसा रखिए कि वो ऐसे ही फालतू की कोई चीज़ें नहीं बनाते हैं। वो हर एक को नायाब हीरा बनाकर ही भेजे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ आकर अपनी वैल्यू को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो आप अपनी वैल्यू को समझिए। कैसे? मैं उस यूनिवर्स का बेस्ट चाइल्ड हूँ, मैं जो भी कहता हूँ भगवान मेरे साथ वो सब कुछ करते हैं। भगवान कहिए, यूनिवर्स कहिए, सुप्रीम पावर कीजिए, आप जिस भगवान को मानते हैं आप उनसे कहिए, मैं उनका लाडला बच्चा हूँ और मैं कुछ भी कहूँगा वो मेरी हर बात मानते हैं।
आप कहकर तो देखिए। जब वो कोई बच्चा अपने मम्मी पापा के सामने जाके कुछ कहता है कि मुझे ये चाहिए, आज तक ऐसा हुआ है कि उसको नहीं मिला हो? अरे भाई, मांग कर तो देखिए, प्यार से तो देखिए। आप प्यार से कुछ कह रहे हैं, आप जिद नहीं कर रहे हैं। मुझे खुद से प्यार है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत बहुत पावर है। मैं जो कुछ भी करता हूँ, जितनी शिद्दत से करता हूँ, वो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाता है। मैं कुछ भी आसानी से कर सकता हूँ। मैं भगवान का सबसे लाडला बच्चा हूँ, मैं उस यूनिवर्स का मैं सबसे लाडला बच्चा हूँ। सेल्फ लव के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, माइंड बॉडी सोल की क्लीनिंग के लिए मैंने जो वीडियो डाला हुआ है, आप उसको प्लीज़ देखिए और आप ये हीलिंग सेशन लेना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप खुद की हीलिंग करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कहिए, आपकी सक्सेस की कहिए, वो सब कुछ वहीं से शुरू हो जाता है। तो अपनी सेल्फ लव की जर्नी को शुरू कीजिए, अपनी सेल्फ हीलिंग की जर्नी को शुरू कीजिए और आप जो चाहेंगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपको कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आता, नहीं कीजिए। लेकिन सबसे पहले अपनी इम्पोर्टेंस को देना शुरू कीजिए। आप सबसे पहले ये देखिए कि आपको कौन से कपड़ों में आप अच्छे लग रहे हो। आप ये देखिए आपको साजो श्रृंगार करके आपको कितना अच्छा लग रहा है। अपनी हेयर केयर कीजिए, अपनी स्किन केयर कीजिए, अपनी बॉडी की केयर कीजिए। आपको कौन से कपड़े अच्छे लग रहे हैं, खुद पर टाइम दीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको क्या अच्छा लग रहा है, सिर्फ खाने में नहीं, क्या देखने में, क्या पहनने में, क्या जानने में, क्या नई नई चीज़ों को जानने में कहाँ है, जिससे आपका जो अंतर्मन है, जिससे आप जो है वो सच में बहुत खुश हो जा रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ बाकी लोगों को नहीं, जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि बाकी के लोग भी आप पर ध्यान दे रहे हैं। आप खुद पर ध्यान दीजिए, आप खुद के साथ प्यार कर रहे हैं, लोग आपसे प्यार करना शुरू करेंगे। और ये कैसे होगा? यही तो मैजिक है। आपके अपने काम में, आपके अपने पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सनल ग्रोथ में, हर तरफ से लोग आकर आपको बहुत बहुत थैंक यू कहेंगे। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपकी सक्सेस स्टोरीज को सुनना चाहेंगे। आप जहाँ जब भी किसी भी पार्टी में जाएंगे, वहाँ पर लोग आपको ही सुनेंगे। आप बहुत बहुत इम्पोर्टेंस, जो इम्पोर्टेंस आप अब तक चाह रहे थे नहीं मिल रहा था, जो भी आप अपनी लाइफ में चाह रहे थे नहीं मिल रहा था, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव आपको ये सब कुछ दे सकता है। तो मैं बहुत बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि अब आपको किसी टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ इस टेक्निक से, मतलब विदाउट एनी टेक्निक, आप सिर्फ सेल्फ लव के सहारे अपनी सारी की सारी मैनिफेस्टेशन को, सारी की सारी विश को आप पूरी कर सकते हैं और अपने साथ एक हैप्पी जर्नी को आप शुरू कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपको सेशंस लेना है, अगर आपको हीलिंग लेनी है, आपको अगर बात करनी है, कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी सोल्यूशन चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।